एनसीईआरटी है ना, अभ्यास प्रश्न प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 यानी 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम a और b बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अब जैसे बच्चों संख्या रेखा हम देखोगे तो 0 इधर आएगा, इधर का +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इधर माइनस में चलता -1 -2 -3 -4 इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धन वाले लिखेंगे, 0 के इधर वाले नहीं लेंगे। यानी जैसे धन में क्या है, ये विषम है जो 2 के पहाड़ में नहीं आती, जैसे 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक हैं। और इधर जो है ऋणात्मक हो जाएंगे तो हम 0 के बड़े वाले लेंगे, 0 से बड़े वाले लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम a और b बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते, BQ+R ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। देखिए a पूर्णांक है और b का मान हम 6 रखेंगे, 6 है ना, और ये रिमाइंडर हो गया। अब q जो है 1 2 3 4 रखेंगे। तो जैसे मान लिया a बराबर, अब b हमारा 6 हो गया, गुणा 1 रख दो, अब प्लस अब गया 0 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर हमारा क्या होगा 6 और +0। तो ये तो हमारा सम संख्या हो गई है ना। अब देखिए a बराबर BQ+R, तो a कोई जो है कोई भी गिनती है, यहाँ पर कोई भी संख्या है, और b हो जाएगा 6, b बराबर 6 मानो यहाँ पर। अब q बराबर जो है हम उसका कोशेंट मानेंगे, r हो गया यहाँ रिमाइंडर। यानी यहाँ पर देखिए r का मान जो है 6 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। देखो बराबर लगा ना, r का मान 0 से, और 0 से शुरुआत करिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, r बराबर तुम्हारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 5 और 6 रखना नहीं तुमको, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। तो इतनी संख्या हम रखेंगे रिमाइंडर में और हम इसमें रख करके देखेंगे। और हमें यहाँ पर 6q+1 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। आपको 6q+1 6q+3 और 6q+5 इसको जो है हम विषम पूर्णांक में प्रूव्ड करेंगे। तो हम इसमें शेष में यानी रिमाइंडर में 0 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे और देखेंगे कौन कौन जो है विषम पूर्णांक आ रहा है। तो आइए रख करके देखते हैं। अब a बराबर हमारा ये सब होगा, ये जो 6 के टेबल में आता है ये हमारा a होगा। तो पहले हम 6 को रखेंगे, तो यहाँ पर हम अगर 6 रखें, यहाँ पर 6 बराबर, अब b हमारा 6 ही रहेगा, b बराबर हम हरदम 6 मानेंगे, b बराबर 6 मानेंगे तो 6। हाँ देखिए जितना हमारा q आता है यहाँ 1 2 3 4 5 ये हम q की जगह में रखेंगे और रिमाइंडर की जगह में 0 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो देखिए 6 गुणे 1 और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है 0, तो 0 रखा हमने। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 6 बन जा 6 ही आया है ना, 6 बन जा 6 ही आया, तो बराबर हमारा 6 हो गया। और फिर इसके बाद हम जो है 6 यानी 12 रखेंगे। अब की बार ये क्या रखेंगे 12, a बराबर 12, तो 12 क्या हो जाएगा 6 और इंटू 2। अब रिमाइंडर हम क्या रखेंगे 1 हमने 1 रखा, देखो 6 से 2 जा 12, 12 में 1 जोड़ो कितना आया 13 आ गया। फिर इसके बाद आपका आएगा 18, यहाँ पर 18 रखा तो 6 इंटू 3, और फिर इसके बाद प्लस अब की बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 6 3 या 18 और 2 कितना आया 20 आया। फिर इसके बाद अब की बार हम रखेंगे 24, तो बराबर 6 इंटू 4 प्लस अब रिमाइंडर क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 यानी 6 24 3 27 आ गया। फिर इसके बाद हम रखेंगे 30,
तो बराबर 6 इंटू 5 प्लस, अब की बार 4 रखेंगे तो हमारा क्या 56 34 आ गया। फिर अब की बार जो है हम क्या रहेंगे 36, तो 36 क्या होगा 6 इंटू 6 प्लस, लेकिन अब की बार हम क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ दीजिए, तो 36 36 5 कितना होगा 41। अब हमने क्या देखा कि जब हम जो है यहाँ पर एक रखते हैं, ये एक, तो ये हमारा विषम संख्या आया। फिर इसके बाद हम अगर 3 रखते हैं तो विषम संख्या आया, अगर 5 रखते हैं तो विषम संख्या आया। तो कहने का मतलब है हम प्रूव्ड हमने कर दिया। तो जहाँ जहाँ हमारा जो है ये जैसे ये हमारा जो है विषम पूर्णांक आया तो हम लिखेंगे 6q + 1, फिर इसके बाद 6q + 3, फिर इसके बाद 6q + 5 विषम पूर्णांक हैं। इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए b बराबर हमने 6 रखा था, तो a बराबर हम यहाँ रखेंगे 6q और +1, है ना। फिर इसके बाद 6q + 3, फिर इसके बाद 6q + 5 धनात्मक, जीरो के राइट ओर वाले, है ना, दाहिनी ओर वाले धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ करके सवाल लगाइए, पूर्णांक हैं, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये हमारा जो है धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव्ड हो गया। अब क्यू को यहाँ क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट माने भागफल, और ये हमारा शेषफल होता है। और ये हमारा जो है b बराबर 6 रखेंगे और ये हमारा इंटीग्रल हो जाता है। इस प्रकार से सवाल लगेगा।